हेलो एवरीवन, आज हम आपको फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक टर्म प्लान जिसका नाम है फ्यूचर जनरली केयर प्लस का रिव्यू देंगे। आज हम आपको इस प्लान की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देंगे। टर्म प्लान एक प्योर प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिसमें हमें प्योर इंश्योरेंस मिलता है और बहुत ही हाई रिस्क कवर मिलता है। जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं कि सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान को इंश्योरेंस समझ के एक गलत प्लान्स खरीद लेते हैं, बट हमें कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें प्योर टर्म प्लान लेके अपनी इन्वेस्टमेंट अलग से करनी चाहिए। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी पॉलिसी होल्डर जिसकी एज 18 ईयर्स है इस प्लान को ले सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान में 65 ईयर्स है। मैच्योरिटी एज इस प्लान में 23 ईयर्स है, यानी कि आप 23 ईयर्स की एज में भी इस प्लान को मैच्योर कर सकते हैं और मैक्सिमम 85 ईयर्स तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म इस प्लान में 5 साल, 10 साल, 15 साल, रेगुलर पेमेंट भी आप इस प्लान में ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इस प्लान में मिनिमम 25 लाख है और मैक्सिमम जो भी आपकी लिमिट है और अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड इस प्लान में मिनिमम 5 लाख रुपीस है और मैक्सिमम 2 करोड़ है। इस प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चारों मोड में आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में मिनिमम 224 रुपीस मंथली मोड में है, 673 क्वार्टरली मोड में, 1319 रुपीज़ हाफ ईयरली मोड में और 2537 रुपीज़ ईयरली मोड में अवेलेबल है। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है। इस प्लान में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है ऑप्शन 1 जिसमें प्योर लाइफ कवर है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने की सिचुएशन में जो भी सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा लाइफ कवर। इस ऑप्शन में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का बेनिफिट भी एडिशनल ऐड हो जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, जो मिनिमम 5 लाख से 2 करोड़ के बीच में रेंज है, वो आपके नॉमिनी को एडिशनल पे कर दिया जाता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को कंपनी 3 ऑप्शन देती है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है लंप सम पेमेंट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एज अ लंप सम पेमेंट कर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम पे आउट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंपनी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 5 साल और 10 साल में पूरी पेमेंट करती है। 5 साल में 1.8955% के हिसाब से और 10 साल में 1.0738% के हिसाब से पेमेंट करती है। अगर पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी एज अ लंप सम भी पेमेंट चाहता है तो कंपनी 5.5% का डिडक्शन करके लंप सम पेमेंट भी कर देगी। तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड पे आउट। इसके अकॉर्डिंग कंपनी लंप सम पेमेंट भी करती है और फिक्स्ड इनकम पे आउट भी करती है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो पॉलिसी होल्डर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है और ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें चेंजेस भी कर सकता है, बट यह पॉलिसी होल्डर की डेथ होने से पहले ही चेंजेस पॉसिबल है, उसके बाद ये चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इस प्लान के ऑप्शन 2 में जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई एक्सीडेंट होता है उसके 180 डेज के अंदर ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो ही आप पॉलिसी पे क्लेम कर सकते हैं। अगर 180 डेज को क्रॉस कर जाता है तो क्लेम पेबल नहीं होगा। और एक्सीडेंटल डेथ में कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, लाइक सेल्फ इंजरी अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्सीडेंटल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। किसी भी तरह
किसी भी तरह के ड्रिंक ड्रग्स की वजह से आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये सारी टर्म एंड कंडीशन हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो 1 साल के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो 80% प्रीमियम का रिफंड कर दिया जाता है। अगर 1 साल के बाद पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। इस प्लान में आप किसी तरह के राइडर्स ऐड नहीं कर सकते हैं और ये एक टर्म प्लान है, सो इसमें आप किसी तरह का कोई लोन भी नहीं ले सकते हैं और जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो इसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड है अगर आपकी पॉलिसी प्रीमियम हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली है। तो अगर मंथली मोड में है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, यानी कि 15 डेज के अंदर आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना होगा। इस प्लान में वुमेन्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप कोई लेडी हैं और अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो आपको मेंस के कंपैरिजन में कम प्रीमियम पे करना होगा। फ्री लुक पीरियड इस प्लान में 15 डेज है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो 15 डेज के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करके अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। और अगर आपने कोई डिस्टेंस मार्केटिंग से इस प्लान को लिया है, आपका जो फ्री लुक पीरियड होगा वो 30 डेज है, यानी कि आप 30 डेज के अंदर अपने प्लान को कैंसिल करके अपना सारा पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर किसी रीजन से आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करके और जितने भी ड्यूज हैं, फॉर्मेलिटीज लाइक मेडिकल टेस्ट या जो भी कंपनी की फॉर्मेलिटीज है, सबको पूरा करके अपनी पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केयर प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर